तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीबीएसई जर्नी में। ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो रहेगा क्लास 10 की बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। उसमें भी आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर से जो आ सकता है पेपर में, ये बेसिकली अभी जो बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसके पर्पज से है। पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो है डिफाइन फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सबने पढ़ रखा होगा, बस ये एक रिवीजन सेक्शन के लिए है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और रिवीजन के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होती है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस अगर आता है क्वेश्चन तो पहला पॉइंट तो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि प्रिपेयर फूड। ठीक है, प्रिपेयर क्या करते हैं, फूड कौन, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, प्रिपेयर फूड ऑन ग्रीन प्लांट्स, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। अब हमने बोल तो दिया खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट, लेकिन बनाते कैसे हैं, तो अब उसको एक्सप्लेन करेंगे बनाते कैसे हैं। देखिए किसकी हेल्प से बनाते हैं, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं अगला पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ से मिलती है, इनको हवा से मिलती है। दूसरा क्या, वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है इनको, वाटर मिलता है इनको सॉइल से। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट। और तीसरा क्या होता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो वो होती है क्या, लाइट एनर्जी। क्या, लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा इसमें सब चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारा एक लीफ दिखा रखा है, आपको पता होगा कि प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो पत्तियों में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट है, एक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल बोलते हैं इसको, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ये हमारे पास लाइट जो आ रही है ना सन से, इसको ये क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। साथ ही साथ देखिए वाटर कहाँ से ले रहा है, रूट से ले रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले रहा है, ये देखिए लिखा हुआ है एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीफ। ये देखिए अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर में जाएं, लीफ के स्ट्रक्चर में आपको पता होगा कि यहाँ पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल। ये देखिए ये बन रखा है गार्ड सेल का स्ट्रक्चर, जो क्या करता है CO2 को अंदर भेजता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब सॉरी, वाटर को बाहर करता है। ठीक है, तो देखिए तो CO2 कहाँ से आ रहा है, स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से अंदर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब इनका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाता है तो देखिए प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है ऑक्सीजन, एक हमें मिल रहा है शुगर, जो वो किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए सब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक इक्वेशन है, अगर क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस, एक तो आप पॉइंट पे लिख सकते हैं कि खाना बनाने की प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दूसरा खाना बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो लिख सकते हैं, उसके बाद ये इक्वेशन लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, पानी लेता है सॉइल से, लाइट एनर्जी सन से, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। और इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, पहला तो हमें मिलता है ग्लूकोज जो कि उनके लिए खाने की तरह होता है, और दूसरा मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, वाटर एक्सेस पहुंच जाता है लीव्स में। ठीक है, खाना बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, क्लास 9th में। ठीक है, और अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो अगर जैसे खाना उन्होंने यूटिलाइज उसी समय कर लिया तो तब तो ग्लूकोज की फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, वरना फिर उसको किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में। आशा है आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए हमने बोला तो सही, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन सबको पता होगा। ठीक है, बेसिक सी चीज है, चैप्टर का नाम जो है लाइफ प्रोसेस है ना, तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन। बेसिकली हम मशीनरी की बात तो कर रहे हैं कि चाहे वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें पहला जो है हमारा वो न्यूट्रिशन था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना यूटिलाइज करते हैं। और किस लिए यूटिलाइज करते हैं, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, और फिर उसका जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
तो अगर क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, न्यूट्रिशन एक क्या है। सबसे पहला पॉइंट अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो इट इज अ काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस या प्रोसेस, ठीक है, जो क्या होती है वेरी नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? फॉर लिविंग, ठीक है, लिविंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन ही नहीं लेंगे तो जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से वर्क करना बंद कर देंगे, ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ डायग्राम दिख गया होगा तो आप समझ गए होंगे न्यूट्रिशन से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो नरिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, पालन पोषण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, नरिशमेंट। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होगा, अगर न्यूट्रिशन आता है क्या लिखेंगे आप लिखेंगे न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे लिविंग बींग क्या करते हैं, अपना नरिशमेंट करते हैं। और ये नरिशमेंट क्यों करते हैं, ताकि उनमें क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं या जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें अगर कोई डैमेज वगैरह है तो उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सके उनका, ठीक है। आपने देखा होगा पहले बच्चा छोटा होता है, हाइट सब कुछ में उनमें जो है चेंजेस होते हैं, हाइट उसकी स्मॉल होती है। जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं उससे क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिर हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। साथ ही साथ बेसिकली उनके बोलने के तरीके सब कुछ, मतलब मेंटल एवं फिजिकल दोनों में चेंजेस होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको एडिशनल पॉइंट्स हैं, ये अगर लिखना चाहते हैं तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनमें बेसिकली मैंने बात करी हुई है कार्बोहाइड्रेट की। देखिए खाने में से क्या क्या मिलता है हमें, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और फैट मिलते हैं। अब इन सब का काम क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, मसल्स वगैरह और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। फैट भी क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, ठीक है। विटामिन किसके लिए होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेस हैं वो स्मूथली वर्क हो उनके लिए विटामिन नेसेसरी है। और मिनरल का भी सेम विटामिन जैसा ही काम है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में लिखते हैं तो एक स्टार पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट है, बेटर इम्यून सिस्टम एंड लो रिस्क ऑफ डिजीज। अगर आप हेल्दी फूड वगैरह खाते हैं तो उससे आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ जो रिस्क ऑफ डिजीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन के बारे में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। अब डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करनी है, हमने बोल तो दिया न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रिशन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो न्यूट्रिशन को हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब समझने की बात है, देखिए लिखने का भी तरीका है, अगर आप लिखना चाहिए थोड़ा और एक्सप्लेन करके तो एक लाइन में आप फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ऑटो ऐसे और ट्रॉपिक ऐसे। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है, ट्रॉपिक मतलब होता है डिपेंडेंट। तो आप समझ गए होंगे जो खुद पे डिपेंड होते हैं ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए लिखा भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड। एग्जाम्पल, प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस कर ली थी कि लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है और बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रख दिया जाता है बाद में खाने के लिए, ठीक है। अब हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, देखिए जैसे वहां पे ऑटो मतलब था खुद, सेल्फ, हेट्रो मतलब होता है अदर, ठीक है, और ट्रॉपिक मतलब तो क्या होगा, डिपेंडेंट ही होगा, तो जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो दूसरों पे निर्भर होंगे अपने खाने के लिए उनको बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल दे रखा है एनिमल्स, तो एनिमल्स में सब आ जाएंगे, ठीक है, स्पेशली ह्यूमन बींग, ठीक है, हम लोग जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है। अभी इसमें भी टाइप्स हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक के तो नहीं बट हेटरोट्रॉपिक के टाइप हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब आते हैं हम अगले वाले में, ठीक है। अगला हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ये
डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अभी हमने बात करी थी कि हेटरोट्रॉपिक के अंदर भी तीन होते हैं, एक होता है सेप्रोट्रॉपिक, एक होता है पैरासिटिक और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीनों के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। आसान है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी में समझ जाइए, वहां फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल एंड रोटन ब्रेड, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं या ये ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रिशन किन से लिया जाता है, डेड ऑर्गेनिज्म से लिया जाता है, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म जो सड़े गली चीजें हैं उनसे लिया जाता है, एनिमल या फिर प्लांट वेस्ट, उनसे जो है ये अपना नरिशमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका, फंगी, ठीक है, लाइक ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया। यहाँ पे मशरूम का एग्जाम्पल दे रखा है। ये देखिए सड़ी गली चीज, किसी सड़ी गली चीज में इसने क्या कर रखा है, अपना न्यूट्रिशन लेके ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनको एक और चीज बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकता है या सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही होते हैं। अगर सेप्रोट्रॉपिक बोलेगा या सेप्रोफाइटिक, समझ जाना कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली डेड चीजों से अपना नरिशमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा ये वाला जो डिफरेंस बनाता है होलोजोइक और अपने आप में, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे सबसे पहले इंजेशन होता है, इंजेशन मतलब खाने को बॉडी के अंदर लेना। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी सड़ी गली चीजें हैं उनमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस डालते हैं, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ से इनका डाइजेस्टिव जूस आया और यहाँ पे इनने जो भी मटेरियल था उसको क्या कर दिया, पूरा जो था उसको मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता होगा डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, अगर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको किस में बदल देता है, ये सिंपलर सब्सटेंस में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें सेप्रोट्रॉपिक में, पहले ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलता है, फिर उसके बाद जो है उसका इंजेक्शन की प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसको बॉडी के अंदर लेता है, जैसे मशरूम है, ये क्या करेगा, पहले डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करेगा, जो भी यहाँ पे मटेरियल है उसको क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे ही वो स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये अपनी बॉडी के अंदर इसको इनटेक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डिफरेंस रहेगा, अभी देखेंगे। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक ये सब आपने पहले पढ़ रखा होगा, होस्ट एंड पैरासाइट वाला पढ़ा होगा आपने। होस्ट एंड पैरासाइट मीन्स आपने पढ़ा होगा कि दो, ये न्यूट्रिशन क्या होता है जिसमें एक पैरासाइट होता है जो किस पे डिपेंडेंट होता है, एक होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। एक होस्ट हमने पढ़ा था, होस्ट एक चीज होती है जिसमें डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, लिखा भी हुआ है कि न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, ठीक है। उनको मारते नहीं है, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा भी नहीं करते हैं, बट उनका नुकसान करते हैं, क्योंकि उनके हिस्से का जो न्यूट्रिशन जो बेसिकली उनके लिए था, उस न्यूट्रिशन को ये अपने लिए एज अ न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो डिजीज में भी होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल डॉग्स और काऊ में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है हमारा राउंड वर्म का, जो बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन वगैरह कंप्लीट करता है। तो ये तो हमारा हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। लास्ट होता है इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए कि ये क्या है, या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा है क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है हमारा ऐसा न्यूट्रिशन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बॉडी में लिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है। देखिए इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पहले डाइजेशन होता है फिर इंजेशन होता है, मतलब पहले खाने को तोड़ा जाता है फिर बॉडी के अंदर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है, फिर यहाँ पे तोड़ा जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर लिया जाता है फिर तोड़ा जाता है, पहले इंजेशन फिर डाइजेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट अदर एनिमल। और दूसरा डिफरेंस ये भी है कि ये सड़ी गली चीजों पे, हालांकि ये दोनों लगभग सेम है, प्रोसेस थोड़ा ही डिफरेंस है, बट ये जो है डिपेंड होते हैं डेड डिकेइंग एनिमल्स, ये जो है प्लांट्स एंड एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एनिमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। हर्बीवोर्स
या फिर हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, या ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे गोट, ठीक है, डियर, ज़ेब्रास वगैरह। और ये क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आ सकता है। अगर आएगा तो हर्बीवोर क्या हो गए, ऐसे एनिमल जो किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, मतलब जो सबसे नीचे आते हैं, चेन होती है हमारी, उसमें सबसे नीचे आते हैं ये वाले एनिमल। उसके बाद दूसरे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। यहाँ पे देखिए लायन दिखाया है और ये बफेलो को खा रहे हैं, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, दूसरे एनिमल पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। ये कौन से लेवल हो गया, सेकेंडरी लेवल। ये मतलब इनके ऊपर आते हैं, तो बेसिकली ये इनको खा सकते हैं, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। तीसरा होता है ओमनिवोर, ऐसे एनिमल जो बेसिकली प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हो गए ह्यूमन, बेयर, क्रो, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश वगैरह भी खाते हैं, मीट वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। और ये जो है टर्शियरी लेवल ऑफ कंज्यूमर, ये इनके भी ऊपर आते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये तो बेसिक ही था, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने वाला था नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और अगर ये क्वेश्चन आता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने में आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप अगर अमीबा की बात करते हैं, पहले अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, प्रोसेस फिर बताना। अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक। होलोजोइक की हमने बात करी थी। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, फिर क्या होता है, डाइजेशन। पहले खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है, फिर खाने को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इस खाने को अंदर लेने की प्रोसेस या फीड करने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, अगर अमीबा आता है तो ये पॉइंट है। देखिए 5 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, 5 नहीं तो 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। पहला क्या है, अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। जो स्टेप्स हैं अमीबा के न्यूट्रिशन की प्रोसेस में वो ये, सबसे पहले इंजेशन होता है, मतलब खाने को अंदर लेने की प्रोसेस। देखिए लिखा हुआ है इनटेकिंग ऑफ फूड, खाने को अंदर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को सूडोपोडिया भी कहा जाता है। अब सूडोपोडिया क्यों कहा जाता है अभी बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सूडोपोडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये आपको पहला डायग्राम दिख रहा होगा। इस पहले डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है कि खाने का एक पार्टिकल जैसे ही अमीबा के पास आता है, या अमीबा जैसे ही खाने के पास पहुंचता है, तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है। ये दिख रहा होगा आपको, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिया है, जिससे वो क्या करता है, फूड को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, सूडोपोडिया कहा जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले अमीबा क्या करता है, इंजेक्शन करता है, किससे, सूडोपोडिया नाम की एक प्रोसेस, जो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। दूसरा अमीबा फिर क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल। डाइजेशन ऐसा समझ लीजिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसको हमने हथौड़ा मार मार के क्या कर दिया है, स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों में, या फिर हमने उसको रेत या बजरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही प्रोसेस आप समझ सकते हैं डाइजेशन की, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल में हमने बदल दिया। अब ये होता किसके अंदर है, ये होता है फूड वैक्यूल के अंदर। अब ये फूड वैक्यूल कहाँ से आया, देखिए जैसे ही ये इसको क्या कर रहा है, अंदर करता है, तो ये फूड के साथ साथ थोड़ा सराउंडिंग का पानी भी अंदर ले लेता है, जो क्या करता है, एक फूड वैक्यूल की तरह काम करता है, फूड को रखने की तरह काम करता है। तो ये अमीबा के अंदर चले गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए ये जो एक्स्ट्रा ये पूरा अमीबा का पार्ट है, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। यहाँ से जो है एंजाइम कहाँ जाता है, इस फूड वैक्यूल के अंदर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अमीबा जो है सूडोपोडिया नाम की एक प्रोसेस होती है, जिससे फूड क्या होता है, अमीबा के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें, कि एक फूड वैक्यूल होता है जिसमें साइटोप्लाज्म से क्या एंजाइम अंदर घुसते हैं फूड वैक्यूल के अंदर। तीसरा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डाइजेशन में ये पॉइंट हो गए। तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, soluble food directly absorbed by cytoplasm by diffusion. After absorbing food, vacuole disappears. अब क्या होता है, देखिए ये जो एंजाइम अंदर गए थे, ये क्या करते हैं, इस फूड को तोड़ते हैं। अब तोड़ के देखिए आपको यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं, स्मॉल पार्टिकल्स दिख रही होंगी। उसके बाद
ये जो साइटोप्लाज़्म है ये इससे सारी एनर्जी ले लेता है। एनर्जी मतलब जो भी इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। एब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है, साइटोप्लाज़्म में चली जाती है। ठीक है? अगली प्रोसेस एसिमिलेशन अब मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है? अब जो इनने खाना एब्जॉर्ब किया था उसी से ये जो है एनर्जी रिलीज करते हैं, थोड़े पार्ट से रिलीज करते हैं एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू, जिससे ये क्या कर सके, अपनी मूवमेंट बेसिक ग्रोथ वगैरह कर सके। ठीक है? रिमेनिंग पार्ट जो है वो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है सेल की। पहले अमीबा स्मॉल होता है साइज में, फूड वगैरह इनटेक करता है, इंजेक्शन की प्रोसेस करता है, खाते रहता है, तो उससे क्या होता है, साइज वगैरह डेवलप होता है। ठीक है? और इसी से फिर ये जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी करते हैं, जैसे एक ही अमीबा इतने उसमें टूट जाता है, 2 डॉटर सेल में टूट जाता है। ठीक है? 2 डॉटर सेल में टूट जाता है। तो एसिमिलेशन क्या हो गया, एनर्जी का यूसेज कैसे होता है। और लास्ट इसमें होता है हमारा इजेशन। इजेशन मतलब होता है, आप देखिए कुछ तो ऐसा पार्ट रहेगा जो अनडाइजेस्टेड होगा, बेसिकली जो अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, तो उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। अब क्योंकि कोई इसकी फिक्स प्लेस नहीं है, तो ये क्या करता है, कहीं से भी इसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन की प्रोसेस। अमीबा सबसे पहले कोई भी चीज को इंजेस्ट करता है। ठीक है? सूडोपोडिया लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है और फूड को अंदर लेता है। उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म जो बेसिकली ये फ्लूइड होता है अमीबा में, बाहर पे जो लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, वहां से एंजाइम अंदर जाते हैं फूड वैक्यूल में और इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो ये साइटोप्लाज्म होता है क्या करता है, सारी की सारी एनर्जी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, ये वैक्यूल गायब हो जाता है। तो इसके बाद एसिमिलेशन मतलब इस एनर्जी का क्या होता है, यूसेज। इस एनर्जी का यूज कैसे होता है, बेसिकली देखिए कुछ पार्ट तो यूज हो जाता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, और कुछ होता है इनकी एनर्जी के लिए। और लास्ट हमने पढ़ा इजेशन। तो होप न्यूट्रिशन इन अमीबा भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है? अब हमने बात तो कर ली अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, हमने प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की भी बात कर ली, हमने बात कर लिया न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है? हमने बात कर लिया हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक मोड भी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसके बाद एनिमल्स भी है, ये स्मॉल ही है। ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली पहला पॉइंट अगर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आता है, तो पहला पॉइंट तो आप क्या लिखेंगे, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन करते हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं आप। ठीक है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस के पॉइंट्स हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसे है, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करके दे रखा है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो किसकी थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे होता है, वो एक्सप्लेन अब करेंगे। ठीक है? सबसे पहले देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ठीक है? जो लाइट एनर्जी है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है? उसके बाद ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। अब आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। बेसिकली ये किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो बेसिकली जो ये लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और जो फिर इसको क्या करता है, ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब ये ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो फिर CO2 जो है इसके साथ रिड्यूस हो जाती है। अब देखिए 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अभी आपकी क्लास में नहीं है, ये बाद में पढ़ेंगे आप। ठीक है? तो देखिए CO2 H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, रिडक्शन करता है और क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है, या सिंपल भाषा में मैं बोलूँ ग्लूकोज बना देता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होती है, के थ्रू प्लांट से बाहर आ जाती है, तो जिसका यूटिलाइज हम ह्यूमन बींग्स और सारे एनिमल्स करते हैं। ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ग्रीन लीव्स मेक स्टार्च एज फूड, स्टार गिव्स ब्लैक ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। हमने क्या पढ़ा था कि जो ये ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, ये प्लांट स्टोर करके भी रखते हैं। अगर प्लांट्स का भी खाने का मन नहीं है, या प्लांट्स का भी जो है सारी की सारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, तो कुछ फूड बच गया तो उसको स्टार्च की फॉर्म में रखते हैं।
इसलिए होता क्या है, जिन फूड में भी स्टार्च का प्रोडक्शन होता है या अगर लीव्स की बात करें, अगर हम उसमें क्या डालें, आयोडीन सॉल्यूशन डालें, क्या डालें, आयोडीन सॉल्यूशन डालें, तो वो क्या करता है, उसको ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देता है। ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि चेक कैसे करेंगे कि स्टार्च प्रेजेंट है, उसके लिए क्या है, ये वाला है आयोडीन सॉल्यूशन को अगर हम किसी लीव में डालेंगे, एक पत्ती है क्योंकि खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में ही बनता है, और स्टोरेज भी कहीं होती है, यहीं होती है स्टार्च की फॉर्म में। अगर हम इसमें क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे, अब डायरेक्टली आयोडीन डाल के ब्लैक ब्लू नहीं होगा, इसकी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आपकी बुक में दी हुई होगी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कहाँ से लिया जाता है, रूट से लिया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखिए, दो प्रोसेस होती है, एक होती है डिफ्यूजन, एक होती है ऑस्मोसिस। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये क्लास 9th का टॉपिक है वैसे, ठीक है। The plant take material like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium etc. from the soil. आपको पता होगा कि देखिए, प्लांट्स को भी तो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वैसे प्लांट्स को भी होगी। तो प्लांट ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, ठीक है। सॉइल से क्या-क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नाइट्रोजन लेते हैं, फॉस्फोरस लेते हैं, आयरन लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं। अगर कभी कमी हो जाती है, आपको पता होगा किसान इसमें फिर क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। देखिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल ऑफ लीव आर क्लोरोप्लास्ट। तो पत्तियों की हमने बात करी कि फूड फैक्ट्री मतलब खाना कहाँ बनता है, अगर ये आता है तो आप लिख सकते हैं फूड फैक्ट्री क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है हमारी प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स में भी खाना कहाँ बनता है, ये बनता है क्लोरोप्लास्ट में, लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, ये 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं, उसमें से एक ये वाला याद कर लीजिएगा, ये भी ठीक पॉइंट है कि होता क्या है कि वाटर लॉस होता है कंटिन्यूअसली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टोमेटा से क्या होता है, पानी का लॉस होता है। तो उस पानी की लॉस को कम से कम करे, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे क्यूटिकल होता है, ठीक है। क्यूटिकल एक प्रोटेक्टिव वैक्सी लेयर होता है, जो क्या करता है, पानी की लॉस को बचाता है, ठीक है। पानी कम से कम प्लांट के क्या है, बाहर आए, वरना मैक्सिमम पानी अगर बाहर आ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो है मेन इस चैप्टर का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन इन, आप बोल सकते हो, एनिमल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर खत्म, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ लिया था कि इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, वही प्रोसेसेस यहाँ भी होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो किससे होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, आपको पता होगा, यहाँ पे माउथ होता है, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम ऐसे ही रहेगा, माउथ से खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ से जो है, ये एनस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट किसके थ्रू होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल आती है और कुछ ग्लैंड्स भी आती है, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑर्गन जो इसमें आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो हेल्प करता है, वो है हमारा माउथ, ठीक है। आधा या बोले थोड़ा बहुत डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहीं से हो जाती है, क्योंकि आपको पता है, आप कोई भी खाना खाते हैं, टीथ क्या करते हैं, उनको च्यू करने में हेल्प करते हैं, उनको चबाने में हेल्प करते हैं, तो उनको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से फिर खाना फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में, जहाँ पे फिर उस खाने को और तोड़ा जाता है, ठीक है। या बोल दूं कि सबसे छोटी फॉर्म में तोड़ा जाता है, फिर वो खाने से एनर्जी जो है कहाँ जाती है, या फूड कहाँ जाता है, वो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ उसको और अच्छे से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ इसको फिर जो है, इसमें से जो वाटर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो फाइनली कहाँ से रिलीज होता है, एनस से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन हमने 3 बार बात कर दी है कि इनटेकिंग ऑफ फूड, खाना हम कहाँ से लेते हैं। ह्यूमंस की अगर बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो खाने को लेने वाला ऑर्गन क्या है, माउथ है, ठीक है। माउथ के थ्रू जो है फूड कहाँ एंटर करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। अब देखिए डाइजेशन, यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ, टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, माउथ हेल्प करता है, ठीक है। आपको पता होगा, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे भी जो हम बिग पार्टिकल्स खाते हैं उसको क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, कौन,
माउथ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज पता होगा आपको, सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में जो क्या बनाती है, सलाइवा बनाती है, ठीक है। सलाइवा बनाती है और ये सलाइवा क्या करता है, बेसिकली खाने को और अच्छा, बेसिकली मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ है हमारी टंग। टंग क्या करती है, सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है, खाना और ईज़िली क्या होता है, डाइजेस्ट होने में हेल्प होता है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लांट जो है स्टार्च की फॉर्म में अपने खाने को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली ये सलाइवा के भी कुछ काम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि खाना जो है उसका सबसे पहला प्रोसेस जो होता है बॉडी में आने का, वो क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन के लिए सबसे पहला ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है माउथ। माउथ में होते हैं क्या, टीथ। टीथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करते हैं स्मॉलर सब्सटेंस में। यहाँ पे हमारी जो टंग होती है वो क्या करती है, एक चीज होती है सलाइवा। सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। जो क्या करता है, टंग क्या करती है, सलाइवा को फूड के साथ क्या करती है, मिक्स कर देती है। मिक्स करने से होता क्या है, इसका डाइजेशन थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, वाटरिंग इन माउथ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाटरिंग इन माउथ 1-2 नंबर में, ये क्यों होता है? असलियत में वाटरिंग इन माउथ नहीं होता है, वो क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है जो माउथ के बगल में प्रेजेंट है नीचे पे, वो कंटीन्यूअस सलाइवा प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। तो वाटरिंग इन माउथ क्यों होती है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, जो कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड करता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला आप देखिए सलाइवा के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया है कि जो सलाइवा है ये क्या होता है, इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये पॉइंट याद रखना, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सलाइवा में एक क्या होता है, एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। देखिए अभी हमने बात करा था कि प्लांट में जो फूड बच जाता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। अब जैसे हम प्लांट्स वगैरह या कोई भी चीज़ खाते हैं जिनमें स्टार्च प्रेज़ेंट होता है, उनको हमारा स्टमक अच्छे से तोड़ नहीं पाता। उसको तोड़ने में कौन हेल्प करता है, हमारा सलाइवा। क्योंकि सलाइवा में कौन प्रेज़ेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेज़ेंट होता है, जो इस स्टार्च को तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि पार्शियल डाइजेशन या थोड़ा बहुत डाइजेशन जो है हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने खाना खा दिया है या चबा दिया है, ये कहाँ, इस फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। इस फूड पाइप का एक और नाम होता है, अगर आपको पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये ईसोफेगस क्या करता है, खाने को स्टमक में ले जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाइनिंग है। अब आप बोलेंगे कि ये लाइनिंग कैसे ले जाता है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस ये जो है कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, मतलब ये अंदर को फूल बंद भी होती है, सिकुड़ती है, बाहर को फैलती है। तो जिसकी वजह से फूड क्या होता है, इजीली जो है कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है फुट पाइप में जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर आप याद करना चाहें, बट थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा कि माउथ से जो है पार्शियल डाइजेशन होता है, यहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट होता है। ये सलाइवा क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ से खाना जो है इसोफेगस के जरिए कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में पहुंचते ही देखिए कैसे हमने, ये स्टमक कैसा ऑर्गन लग रहा है आपको, देखिए जे शेप्ड का ऑर्गन है, थोड़ा बहुत ऐसा टिल्टेड टाइप का ऑर्गन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम, कैसा है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ये तो उसकी प्रेजेंस के बारे में, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उसकी वर्किंग, इसका काम क्या है। द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ये जो इनमें वॉल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस बनाती हैं। अभी गैस्ट्रिक जूसेस में भी 3 चीजें होती हैं, पहला होता है एचसीएल, दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। अब देखिए क्या होता है, स्टमक में 3 चीजें रिलीज करता है स्टमक की अंदर की वॉल, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करती है। ये 3 टाइप की चीजों को रिलीज करती है, एक तो होता है एचसीएल, एक होता है एंजाइम पेप्सिन और एक होता है म्यूकस। अब देखिए तीनों का काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एचसीएल की, तो एचसीएल आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर का, ठीक है। अगर ये एसिडिक होता है तो ये गैस्ट्रिक जूसेस को भी कैसा बना देती है, एसिडिक बना देती है नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर होने से क्या होता है, जो ये एंजाइम पेप्सिन है, ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो पेप्सिन है, ये एक टाइप की मशीन है जिसको ऑन करने के लिए करंट की ज़रूरत थी, और वो करंट कौन था? एचसीएल, ठीक है? तो एचसीएल क्या है? ये तीनों चीज़ कौन रिलीज़ करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। एचसीएल के काम की बात करूँ तो एचसीएल पहली बात तो क्या करता है? इस एंजाइम पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है।
दूसरा ये क्या करता है, अगर खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया वगैरह स्टमक में एंटर हो जाते हैं तो उनको मारने का काम कौन करता है, एचसीएल करता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें एंजाइम पेप्सिन की, तो ये क्या करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने की काम करता है, ठीक है। पेप्सिन पी से प्रोटीन, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, पेप्सिन। और तीसरा ये म्यूकस। अब खुद ही लॉजिक लगाइए कि एसिड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है नेचर में, किसी भी चीज़ को जला देगा। तो ये एचसीएल भी तो हमारे स्टमक को जला सकता है। तो उसी से बचाने के लिए यहाँ पे कौन प्रेज़ेंट होता है, म्यूकस, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसे समझ लीजिए कि स्टमक के अंदर एक पन्नी टाइप की है, जिसके अंदर एचसीएल है। वो पन्नी किसकी है, म्यूकस की, ठीक है। ये लेयरिंग है किसकी, म्यूकस की, जो क्या करता है, इस एचसीएल से जो है हमारे स्टमक को बचाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये म्यूकस नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो इनर लाइनिंग है, ये स्टमक का जो अंदर का हिस्सा है, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और जल जाएगा तो इससे फिर क्या हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। एक बीमारी बोल सकते हैं या एक कंडीशन बोल सकते हैं, अल्सर्स करके सुना होगा, कॉमन है, ठीक है। अब देखिए, द partially digested food then goes into small intestine. The exit of food from stomach is regulated by sphincter muscle. याद रखिए कि देखिए अब क्या हुआ था, खाना यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हुए थे, मैं इसको आगे वाली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूंगा, जहाँ पे जगह मिलेगी गैस्ट्रिक जूसेस आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, या यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 1 मिनट, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ, ये आपने समझ लिया था, आ गया होगा तो इसको मैं एक बार थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है। अभी तक का सब समझ में आ गया होगा, होप, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, आप जो है हमें क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं, मैं उनको उसी में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए फिर, अब हम बात किसकी कर रहे थे, खाने की बात कर रहे थे, तो ध्यान से समझना, वो तो पूरा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है और बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर, हमने बात क्या करी कि फूड कहाँ से एंटर होता है, सबसे पहले फूड एंटर होता है माउथ से, ठीक है। अब माउथ से एंटर होते समय भी यहाँ पे क्या होता है, टीथ क्या कर देते हैं, इनको च्यू कर देते हैं। जैसे अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, मान लो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये यहाँ से फूड पाइप है और यहाँ पे क्या हमारा स्टमक है, समझ लीजिए, थोड़ा बहुत ऐसे ही समझ लीजिए। और यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, और यहाँ पे क्या है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, माउथ से खाना अंदर गया। जब माउथ से खाना अंदर जा रहा था, यहाँ पे टीथ ने इसको क्या करा, ब्रेक डाउन करा, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करा, जिसमें टीथ का काम तो हो गया ब्रेक डाउन, टंग का काम क्या हो गया, सलाइवा को मिक्स करने का खाने के साथ। सलाइवा का काम क्या हो गया, ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। स्टार्च को किस में ब्रेक करता है, शुगर में ब्रेक करता है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि पेट में स्टार्च कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसको कन्वर्ट कौन करता है, सलाइवा ही करता है। उसके बाद खाना जो है कहाँ गया, फूड पाइप में गया। फूड पाइप में क्या होता है, एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है, खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। कैसे जाता है, फूड पाइप में क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। खाना कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में क्या होता है, देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूसेस में भी 3 चीजें रिलीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो रिलीज होती है वो होती है हमारी एचसीएल, दूसरी होती है हमारी क्या, एंजाइम पेप्सिन, और तीसरी चीज हमारी क्या रिलीज होती है, यहाँ पे म्यूकस, ठीक है। याद रखना, म्यूकस। अब देखिए फिर, गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहला जो एचसीएल रिलीज हुआ है, इसके 2 काम है। पहला तो कोई भी अगर खाने के साथ बैक्टीरिया आता है उसको मारने का काम है। दूसरा इसका काम क्या है कि जो बेसिकली हमारा एक पेप्सिन एंजाइम है, इसको क्या करना, एक्टिवेट करना, इसको ऑन करना, समझ लीजिए एक मशीन है, इसको ऑन करने का काम किसका है, एचसीएल। अब ये पेप्सिन का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन वाली चीजें हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करना, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, ये किसका काम होता है, पेप्सिन का। अब तीसरी अगर हम बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस का काम क्या होता है, हमारे स्टमक को एचसीएल से बचाना। क्यों? क्योंकि एचसीएल हमें पता है कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में, तो ये किसी भी चीज को जला देता है। तो ये हमारे स्टमक को अंदर से कुछ हार्म ना पहुंचा सके, इसलिए क्या होता है, एक लाइनिंग होती है किसकी, म्यूकस की। अगर ये नहीं होगी तो ये हमारे स्टमक को क्या कर देगा, इरोजन कर देगा, इससे क्या हो जाएगा, अल्सर्स जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखिए फिर आगे को चलते हैं। आगे फिर इसके बाद क्या है, इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल।
The small intestine is largest part of alimentary canal. It's about 6.5 meter long. In adult men, it is called small intestine because it is very narrow. उसके बाद देखिए खाना कहाँ एंटर होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा स्टमक से कहाँ एंटर हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रहा है। यहाँ पे एक मसल होती है जिसको बोलते हैं स्पिंस्टर मसल। ये रेगुलेट करती है कि कितना खाना कैसे जाएगा, मतलब स्मॉल स्मॉल अमाउंट में ये क्या करती है, खाने को नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट क्या है यहाँ पे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये सबसे लंबी होती है, ठीक है। लेकिन इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, सिकुड़ी होती है, इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है। वरना एलिमेंट्री कैनाल ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा पोर्शन जो है यही होता है, 6.5 मीटर लंबी है, लेकिन ऐसे घूम फिर के होती है, इसलिए ये जो है छोटे पार्ट में फिट आ जाती है, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे भी पार्शियल डाइजेशन हुआ है, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स हैं उनका यहाँ पे होता है कंप्लीट डाइजेशन। अब देखिए जैसे स्टमक ने तो क्या रिलीज किए थे, गैस्ट्रिक जूस। ये अपना कोई जूस तो रिलीज नहीं करते, इन पे जूसेस दूसरे ग्लैंड से आते हैं। एक इन पे रिलीज करता है लीवर, ठीक है, जूस कौन बेचता है, लीवर। और दूसरा कौन बेचता है, पेनक्रियास बेचता है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम, लिवर और पेनक्रियास के बारे में कि ये कौन कौन से जूसेस बेचते हैं और कैसे जो है फूड क्या होता है इनमें वर्क करता है। तो देखिए लीवर सीक्रेट बाइल जूस। लीवर क्या होता है, बाइल जूस भेजता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जो है ग्रीन येलोइश फ्लूइड होता है, जो बेसिकली कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लेडर में, ठीक है। लीवर बनाता है क्या, बाइल जूस, जो कहाँ जाता है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर एक्स्ट्रा बन जाता है जैसे वहाँ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, या तो बाइल जूस की फॉर्म में, बट कहाँ स्टोर करते हैं, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल इज अल्कलाइन, मेकिंग एसिडिक फूड न्यूट्रल एंड कंटेन सॉल्ट विच हेल्प टू इमल्सिफाई और ब्रेक फैट्स और लिपिड इन द फूड, ठीक है। तो इसके बारे में तो बेसिकली बाइल जूस तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस लिवर से निकलता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, या मैं बोलूँ बेसिक होता है। और इसका काम क्या होता है, जो एसिडिक फूड आता है, आपको पता है स्टमक में क्या था, HCl था, तो खाना कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा नहीं होगा। अब एसिडिक प्लस बेसिक क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। तो खाने को न्यूट्रल बनाने के लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स होती हैं जो क्या करती हैं, फैट वगैरह को तोड़ने का काम करती है। तो बाइल के भी दो काम हो गए। पहला काम तो क्या हो गया, बाइल निकलता कहाँ से है, लीवर से निकलता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। पहला काम क्या है, क्योंकि खाना कैसा आता है स्टमक से, एसिडिक आता है। तो उस एसिडिक खाने को क्या करने का काम करता है, ये पहला न्यूट्रल करने का काम करता है, ठीक है। पहला तो ये न्यूट्रल करता है खाने को। और दूसरी चीज जो ये करता है वो क्या है, ये करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट को तोड़ने का काम करता है कौन, बाइल जूस, ठीक है। दूसरा पेनक्रियास, ठीक है, दो जगह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, पहला लीवर और दूसरा पेनक्रियास। और पेनक्रियास क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, पेनक्रियास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम लाइव पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, तीन चीजें होती हैं पेनक्रिएटिक जूस में। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाटिक जूस, इसके अंदर तीन चीजें मिलेंगी हमें, एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज, ठीक है। द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, द अमाइलेज ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन एंड द एमाइलेज लाइपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। जो ये हमारा एमाइलेज था, ठीक है, जो पेनक्रिएटिक जूसेस में से जो हमारा एमाइलेज निकला था, वो स्टार्च को पूरा जो है ब्रेक डाउन कर देता है। देखिए सलाइवा भी करता है, बट अगर कुछ अमाउंट में रह जाता है या कुछ और चीज होती है तो उसको अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन जो है किसको ब्रेक करता है, ये प्रोटीन्स को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है। वहां पे हमने पढ़ा था कौन था, पेप्सिन था, यहाँ पे है ट्रिप्सिन, ठीक है। और एंजाइम लाइपेज क्या करता है, फैट वगैरह को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बनाऊँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक डायग्राम बना दूं, तो इसके अंदर क्या होती है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिनको बोलते हैं विली, बहुत सारी होती हैं, ठीक है, नीचे से भी होंगी। थोड़ा समझ लेना डायग्राम, ठीक है, नीचे से भी ऐसी होंगी और ऊपर से भी ऐसे करके होंगी, ठीक है। ये समझने के लिए है, इसको ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विद सीक्रेटिंग इंटेस्टिनल जूस विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। तो बेसिकली आपको ये समझना है सबसे पहले,
जो खाना आ गया है उसमें क्या है, लीवर और पेनक्रियाज जो है जूसेस रिलीज करेंगे। लीवर बाइल जूस रिलीज करेगा, बाइल जूस की अपनी वर्किंग है। और साथ ही साथ दूसरा पेनक्रियाज जो है पेनक्रेटिक जूस रिलीज करेगा, जिसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेस होता है। इनके अपने अपने काम होते हैं। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जूस सीक्रेट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को किस में, फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और अब देखिए 5 मिनट का और है बस, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मेन रीजन होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। सबसे ज्यादा खाना बोले वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसमें देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनका नाम क्या होता है, विली होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि क्या होता है, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटी होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, मिलियंस ऑफ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, तो सरफेस एरिया इनका बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है कि खाना ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही होता है। ठीक है। और फिर जो भी यहाँ से खाना वगैरह, जो भी एनर्जी, बेसिकली खाना तो क्या बोले, एनर्जी बोलेंगे, या जो भी हमने ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड या फैटी एसिड्स वगैरह जो हमने एब्जॉर्ब करे हैं, वो डायरेक्टली कहाँ भेज दिए जाते हैं, ब्लड में भेज दिए जाते हैं, जो ब्लड से कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमने ये डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्ब करा, इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमने ये एब्जॉर्ब करा, जो भी हमने ये फूड फूड या बेसिकली बोले कि ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड या ग्लिसरॉल को हमने जो एब्जॉर्ब करा, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। रिपेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी के लिए यूज कैसे होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है, अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो एनर्जी तो रेस्पिरेशन के थ्रू यूज करी जाती है। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी में भी यूज करी जाती है। जो भी हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसके लिए इन सारे न्यूट्रिएंट को क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है। The digested food which is not used by our body is immediately stored in liver in the form of glycogen which is not required। जैसे प्लांट्स में ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा था, स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल्स में ग्लूकोज किसकी फॉर्म में, या कोई भी फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन। और कहाँ स्टोर होगा, लीवर में स्टोर होगा, याद रखना। ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस होती है इजेशन। देखिए उसके बाद ये जो खाना है, या बेसिकली जो है थोड़ा बहुत इसमें और जो न्यूट्रिएंट बचे, वो हो सकता है, तो वो ये पास कहाँ से होता है, ये पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जहाँ पे क्या होता है, मेनली जो है वाइडर ट्यूब होता है। ठीक है। होता है स्मॉल है, साइज में स्मॉल होता है, लेकिन इसका नाम लार्ज क्यों है, क्योंकि वाइडर थोड़ा चौड़ा ट्यूब होता है। ठीक है। ये क्या करता है, जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी वाटर लिया जा सकता है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है, जिसको फिर जो है हम रेक्टम के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं या डिफिकेशन बोलते हैं। और इसको कौन रेगुलेट करता है, एनाल स्पिंस्टर रेगुलेट करता है। देखो स्पिंस्टर नाम की एक और मसल थी जो क्या कर रही थी, स्टमक से खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रही थी। और एनाल स्पिंस्टर क्या करता है, ये फेसेस को कंट्रोल करता है कि इसको बॉडी से कैसे रिलीज करना है। उसको रेगुलेट कौन करता है, एनाल स्पिंस्टर। लास्ट क्वेश्चन जो अब इसका है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लान, सॉरी ये थोड़ा आगे चले गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। सॉरी, डेंटल कैरीज। ठीक है। डेंटल कैरीज मतलब देखिए, अगर हम बात करें टीथ की, तो सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनिमल बोलते हैं। और ये जो इनिमल होती है ना, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ये बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट होता है। ठीक है। ये देखिए टूथ एनिमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। इसके जस्ट बिलो क्या होता है, जो लेयर होती है वो किसकी होती है, डेंटाइन की एक लेयर होती है। ठीक है। और उसके जस्ट अंदर क्या होती है, एक पल्प या बोले पल्प कैविटी होती है। ठीक है। जो बेसिकली नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है, जिसमें बेसिकली ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड का जो बेसिकली आना जाना है वो होता है। ठीक है। तो देखिए जब क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मॉल कैविटीज बनना स्टार्ट होती है, किससे, बैक्टीरिया से। तो इसमें क्या होती है, इम्पो डेंटल कैरी की सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। मतलब समझिए कि इनेमल होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, हेल्दी टूथ होता है ऐसा। ठीक है। जब क्या होता है, हम लोग इम्प्रॉपर बेसिकली डेंटल केयर करते हैं, ब्रशिंग वगैरह नहीं करते हैं, या
हम जो है अपने टूथ का केयर नहीं करते हैं, तो उसमें होता क्या है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं। एसिड बनाने से वो क्या करते हैं, जो ये ऊपर की लेयर्स होती हैं, उनको एक-एक करके जो है इरोड करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज़ बोलते हैं, ठीक है? और आपने देखा भी होगा, अगर आप ब्रश वगैरह, टूथब्रश वगैरह नहीं करते, तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, कैविटी तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, बाहर से एक लेयर भी बना देते हैं। येलोइश लेयर बना देते हैं, उस येलोइश लेयर की, जो कि बेसिकली फिर क्लीन नहीं होती है। ये किससे होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेग बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली डेंटल कैरी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे जो इंसान का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है, टूथ है। टूथ में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग है वो है एनिमल की, ठीक है? उसके अंदर होता है डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर होता है पल्प कैविटी, ठीक है? जब भी हम जो है अपने टूथ की केयर नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें एसिड फॉर्म करते हैं, जिससे धीरे-धीरे कैविटी जनरेट होती है। इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरी बोलते हैं, ठीक है? तो आशा है आज आज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इसी के साथ आपका न्यूट्रिशन पोर्शन कंप्लीट होता है। तो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ सीबीएसई जर्नी को फॉलो करिए, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपने कुछ नया सीखा या आपका रिवीजन अच्छे से हुआ, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।